हेलो स्टूडेंट, देखिए जो आपकी क्लासेज यानी प्रतिदिन आपकी जो ऑब्जेक्टिव का क्लासेज हो रहा है उसके लिए आपको एक तो लाइक बनता है। यानी वीडियोज पे जितने वीडियोज आप देख रहे हैं उस पे एक एक लाइक दीजिए। यानी जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है उसको तो लाइक करना बनता है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चंस है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। यानी रैखिक समीकरण ये आपका बोल रहा है लीनियर इक्वेशंस। क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो चर के घात की संख्या। तो आपको बता दें हम कि लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशंस यानी जहाँ पे चर की संख्या का घात अगर एक हो, क्या हो? एक हो, इनके पावर अगर एक हो तो ये आपका लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक। यानी पावर इसके घात की संख्या कितना होगा? तो सिर्फ एक होगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है बिल्कुल 100% में 100%। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे देगा द्विघात समीकरण में चर का घात की संख्या कितनी होना चाहिए? तो 2। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन से यदि 3x - 5y = 0 और 9x + 15y = 0 है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको अगर आप क्लासेज नहीं किए हैं, आप यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्लासेज अगर नहीं किए हैं तो आप कमेंट कीजिए कि आपकी न्यू क्लासेज होंगी दो चर वाले रैखिक समीकरण पे। तो अगर आपका कमेंट आएगा तो इस पे बहुत ही बेहतरीन आपका क्लास कराया जाएगा, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो देखिए यदि 3x - 5y = 0, 9x + 15y = 0 तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि 3x - 5y = 0 हो जाएगा और आपका 9x + 15y = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि अगर जो क्लास किए होंगे वो जानते होंगे। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद में है वज्र गुणन विधि। स्टूडेंट ये आपकी क्लास जरूरी है, यानी अगर ये आप जानते होंगे तो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए ये सिंपल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा कि यहाँ पे किसी एक को, यानी ये माइनस है और ये प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके एक संख्या को यानी ऊपर वाले को क्या करेंगे, इसको प्लस और माइनस यानी 15 इसमें 3 से गुना करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये हो जाएंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये 3 × 9x हो जाएगा माइनस 5 × 15y = 0, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9x + 15y = 0। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, गुणा कर जोड़ने पर क्या करेंगे हम? जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि घटाने पर तो इसका साइन बदल जाता है। तो जोड़ने पर तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 18x = 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा? x का मान कहाँ रखेंगे? y में, यानी 3x - 5y = 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो -5y = 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब आपको ट्रिकली बता रहे हैं कि अगर कभी भी किसी के जो कांस्टेंट आएगा वो अगर 0 है तो इनका मान क्या हो जाएगा? x 0 y 0 आ जाएगा। तो बने रहिए लास्ट तक। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस का हल कैसे करेंगे हम लोग? तो इसमें ऐसे करेंगे कि अगर पूछ रहा है आपसे दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी इनकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा कि एक हल होगा कि दो हल होंगे कि अंततः अनेक हल होंगे। तो इसका स्टूडेंट सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? सिर्फ एक हल होगा इसका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए ये बहुत ही आपके लिए ट्रिकली क्वेश्चन है। ये क्या है, ये बोला है कि 2x + 3y = 5 एक दिया है और एक दिया है 4x + 6y = 15। तो इसको देखते हैं हम इसको, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 b2 c2 है। अगर अद्वितीय हल के लिए देखिए, अद्वितीय के हल के लिए होता है a1/a2 ≠ b1/b2 है, यानी तब अद्वितीय हल होगा। अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2 है, तो ये अनंत हल होगा। और इसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी तीसरा इसके लिए बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये कोई हल नहीं होगा। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो 2x + 3y बराबर 5, तो 2x यानी a1/a2 तो 2/4 हो जाएगा। उसके बाद में 3/6 यानी 3/6 हो जाएगा b1/b2। और उसके बाद में दिया है 5/15, इसका मतलब 1/2 और उसके बाद 1/2 और 1/3। इसका ये बराबर है, ये बराबर इसके बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये से है, इसी वजह से क्या होंगे, ये इसके कोई हल नहीं होगा, यानी ये हो जाएंगे आपका समीकरण 4, ये जो दिया हुआ है इसका हल। देखिए स्टूडेंट, इस तरह आपके क्वेश्चंस ये आपके लिए घुमा सकता है। और ये आपसे पूछा गया, आपका सवाल है 2018 में, और ये आपसे पूछा है बिहार बोर्ड ने। और ये क्वेश्चंस है समीकरण निकाय, ये 2x + ay बराबर 1, 3x - 5y = 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2/3 है, यानी कोई भी ये b1/b2 आना चाहिए, तो इससे अलग आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए इसके वैल्यूशन। अगर ये बराबर हो जाएगा तो आपका ये अद्वितीय हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको 10 बटा ये दे रहा है, यहाँ पे ay बटा में 5 दिया है, इसका मतलब अगर 10 उसके बाद में ये 5 × 3 कर देते हैं तो 5 दूना 10 और 5 3 2/3 आ जा रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए b, तो स्टूडेंट आपका यही सही आंसर होगा, क्योंकि आप b जो है इसका मतलब b1/b2 ये आपका ये जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे -10/3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यदि आ रहा है तो आपका अद्वितीय हल ना होकर ये आपका कोई हल हो जाएगा, कोई हल नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए अगर आपको कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अनंत हल होंगे, इन चीज़ों को आप बहुत ही बारीकी से ध्यान रख लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसको इस बार और समझा देते हैं। अगर a1/a2 नॉट बराबर b1/b2, तो इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अच्छा, उसके बाद देखिए अगर a1/a2 बराबर में b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अगर a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर c1/c2 अगर है तो इसका अनंत हल होगा, अनंत हल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, यही आप लोगों को समझना है, इसी वजह से मैं क्लासेस करा रहा हूँ आप लोगों को। आप कहीं भी पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको 95% स्टूडेंट लाना है, कैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे चार्जेज नहीं लग रहा है। आप एक बार तो 1 घंटा तो समय निकाल कर देख लो बाबू, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। बहुत सारे आपको अब मॉडल पेपर भी मिलेंगे, आपके मॉडल पेपर यानी आपके इंटरनेट का, टारगेट का, बहुत सारे मॉडल पर मेरे द्वारा ये क्वेश्चन
जो सेट हुआ है उसका आपका सॉल्यूशंस मिलेगा। तो इन सभी का सॉल्यूशंस लेने के लिए, इन सभी को देखने के लिए आप लोग एक बार तो सब्सक्राइब तो करो, ताकि जब भी वीडियो जाए, ये नहीं है कि हाँ आप लोगों को टाइम में जाए कि हाँ 4 बजे आ जाना है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से 4:30-5 बज जाता है, तो ये तो पूरा आपका डेफिनेट है कि हाँ 4 बजे से 5-6 बजे के बीच में मेरा वीडियो जा जाएगा। बट जो क्लासेज हो रही हैं, इसका मतलब कि जो क्लासेज आप लोगों के लिए, जैसे कि आपका थ्योरम का क्लासेज हो गया, बहुत सारे टिप्स अब मिलेंगे आप लोगों को इसी चैनल पर। तो एक बार तो सब्सक्राइब तो करके देखो कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। फिर नहीं मिलेगा तो अनसब्सक्राइब कर देना, क्या दिक्कत है। तो एक बार करो और वीडियोज को लाइक किया करो, ताकि लाइक होने से ये होता है कि हाँ मोटिवेशंस मिलता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया चीज़ है, जो बताया गया है, बच्चे देख रहे हैं। जब देख रहे हैं तो ये होता है कि चलिए मेरे द्वारा जो दिया गया ज्ञान है आप लोग उसको ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं इससे और भी ज़्यादा आप लोग को इम्प्रूव करके बताऊं, इसके लिए बोला जाता है लाइक करने के लिए। ये नहीं है कि कुछ बेनिफिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लालच, कोई कुछ नहीं है आप लोगों से। सिर्फ मेरा ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए, ताकि आप लोगों को इन द फ्यूचर्स कोई दिक्कत नहीं हो। आप कुछ भी एम रखे होंगे, कोई भी गोल होगा, लेकिन बबुआ 10th के बाद ही गोल हुई। तो एक बार तो सब्सक्राइब कर लो। देखिए आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ बताता हूँ, इस क्वेश्चंस में देखिए नया नया चीज़ें, नया नया क्वेश्चन है। इसमें देखिए माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें प्लस दिया हुआ है। तो कभी भी माइनस और प्लस बीच में मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ये नहीं कि घटा कर, गुना कर घटाने पर नहीं। अगर यदि दोनों में माइनस है तो गुना कर घटाने पर, अगर जो दोनों में प्लस है तो जो गुना कर घटाने पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x - 2y = 0 और 3x + 4y = 10 है। तो यहाँ पे देखो इनको हम क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस है, इसी वजह से। तो यहाँ पे जब इनमें गुना करेंगे, गुना 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा कि 2x - 4y बराबर में 0 और यहाँ पे 3x + 4y बराबर 10। तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर 2। हम x का मान रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। किसी में भी रख दीजिए, 1 में चाहे 2 में, कोई मतलब नहीं है। तो 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2y बराबर 0। तो -2y = -2 हो जाएगा, जो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 1। तो अब देखिए x बराबर 2, y बराबर 1, कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है। तो आप एक बार तो सब्सक्राइब तो करो, कि आपकी क्लासेस दिन में 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक बार सब्सक्राइब करके देखो कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये आपके सामने है, ये भी आपको सेम टू सेम उसी तरफ बोल रहा है। ये इसमें भी प्लस दिया है, इसमें भी माइनस दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, आप लोग करिए, आप लोग के लिए HW है। इसको बताइए कि इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर कैसे होगा, देखते हुए आपको निकाल देना। ये नहीं कि गुना कर जोड़ने घटाने पर, ये नहीं। जैसे 2x + 3y बराबर 12 दिया है, और उसके बाद 3x माइनस में 2y बराबर 5 दिया है। तो या तो इसको बना दीजिए इसके बराबर, नहीं तो इसको बना दीजिए इसको बराबर। तो इसके बराबर कैसे बनेगा, तो गुना 2 कर देंगे, इसमें गुना 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x + 3 × 3 = 9y बराबर, 3 दूना 6y बराबर में 24, और ये 3 × 3 = 9x - 6y बराबर में 15। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13x बराबर 5 × 4 = 9, 3 × 39, x बराबर 3। x का मान इसमें रखेंगे 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y बराबर 12 है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 + 3y बराबर 12। तो 3y बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर 2 आ जाएगा, यानी 6/3 हो जाएगा। तो 2 मत में काटेगा, तो y बराबर 2, x बराबर 3। इसमें कहाँ है, तो देखिए जिसे प्लस माइनस भी आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बनाना है। देखिए ये बोला है कि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो आलेख होंगे। तो इसके आलेख क्या होंगे, तो इसके आलेख देखिए, अगर अनंत दे रहा है तो अनंत जो होते हैं, यानी a1/a2
बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 अगर है तो इनके जो ग्राफ होंगे वो समपाती रेखा होंगे। क्या होंगे? समपाती रेखा होंगे। ठीक है, अगर दो चर में दो समीकरण दिया है तो दो समपाती रेखाएं होंगे। क्या होंगे? ऐसा समपाती रेखा उसे कहते हैं जो एक ही लाइन पर दो बार चलता हो, इसको समपाती रेखा बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये दे रहा है अद्वितीय हल होंगे तो दो प्रतिच्छेदी रेखा, अगर दे रहा है कोई हल नहीं होंगे तो समानांतर रेखा। किसी को कोई टच नहीं करेगा तो एक्स का माने नहीं पता चलेगा, वाई का माने नहीं पता चलेगा, तो कैसे आप लोग बनाएंगे? तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ये क्वेश्चन से ये पूछा हुआ सवाल है 2018 में, और आपसे बहुत ही ट्रिकली ये सवाल पूछा है। बोला है कि 2x + y और बराबर में 2x - y बराबर √8। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि स्टूडेंट कि 2x + y √8 दिया है और 2x - y बराबर भी √8 है। तो इसको देखते हैं भाई, ये भी सेम ही है तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x। क्या करिए हैं? जोड़ दिए इन सबको, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो गया 2√8। अब x रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2√8 बटा में 4, 2 ये हो जाएगा। उसके बाद √8 को हम क्या करते हैं तो ये 2√2 हो जाएगा, बटा में 2 है तो 2 2 खत्म, यानी √2 हो जाएगा। और y का मान आपको फाइंड आउट करना है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। ठीक है ना, समीकरण 1 में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x + y बराबर में √8 दिया है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसको निकालेंगे आपको 2 × √2 + y बराबर में √8। तो ये देखिए ये है आपका 2√2, यानी y बराबर √8 - 2√2। जब इसको आप रूट में ले जाइएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी √8 - √8, ये क्या हो जाएंगे? √8 - √8 हो जाएंगे, जिसके वजह से स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया? तो आपका 0 आ गया। ये आपका देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये बहुत ही लाने वाला क्वेश्चन है और यहीं पे आप लोगों को ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा। तो एक बार लाइक बनता है स्टूडेंट। देखिए ये पूछा है आपसे कि k को किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 तथा 2x + ky बराबर 14 समपाती होगा, किस मान के लिए? तो समपाती के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। ऐसा ही ना, तो यहाँ पे x + 2y बराबर 7 है तो 2x + ky बराबर 14 है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग बता देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन से ही इसमें सवाल आप हल कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 दे दिया है, उसके बाद में बराबर में 7/14 यानी 1/2 दे दिया है। ठीक है, हमको भी यहाँ पे लाना है 1/2। तो क्या करेंगे, 2 तो है ही आपका, 2 है, इसको नीचे क्या लिखेंगे कि आपका 1/2 आ जाए, यानी 4। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही सिंपल है और ट्रिकली है और आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार का लाइक तो जरूर बनता है स्टूडेंट। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये आप लोगों के लिए ये 2021 का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, के लिए के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा इसका मतलब है कि हमको फाइंड आउट करना है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे k यहीं पे दे दिया है, k/6 दे दिया है, उसके बाद में y/2y है, यानी 1/2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ हो जो 1/2 इसके बराबर में नहीं आना चाहिए, और यदि आ गया तो ये आपका अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसको देखिए के 3 रख रहे हैं, के का मान, तो 1/2 ये आ जा रहा है। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि अगर 0 भी रखेंगे तो 0/6 0 ही हो जाएगा, x तो चला गया भाड़ में। इसका मतलब 3 को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा चीज़ रख दें जो आपका अद्वितीय हल निकाल कर दे सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से भी सीखिए। देखिए ये दिया हुआ है, 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
ये देखिए इसका बोला गया है कि एक हल होना आवश्यक है, अनगिनत हल हो सकते हैं, कोई भी हल नहीं हो सकता, एक और केवल एक हल हो सकता है। तो इसमें एक हल होना आवश्यक जो है, इसका ये आपका आंसर गलत हो सकता है, गलत ही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसका अनगिनत हल होगा या नहीं अनंत हल होगा, और कोई हल नहीं होगा। इसके बाद एक और केवल एक हल हो सकता है, ये आपका एक हल होना आवश्यक है, ये गलत है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, यानी y बराबर पी एक्स के ग्राफ की आकृति दी गई है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, इनके शून्यकों की संख्या, यानी इनके शून्यकों की संख्या 4 होगी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आना तय है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने हल संभव है। तो आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। इसका मतलब अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे। अगर ये रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 अगर है तो अनगिनत हल होंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है तो ये इसका जवाब क्या होगा, 2x माइनस 4y माइनस 3। देखिए इसको क्या करेंगे हम, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इसको निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2/1 और ये क्या है 4/2, यानी ये है 3/5। इसका मतलब ये कट जाएगा तो 2 ही आएगा, 2 यानी a1/a2 बराबर में b1/b2 और इस c1/c2 क्या है इसके बराबर नहीं है। तो इसका आपको फॉर्म समझा देते हैं, ये एक के जगह पर इन तीनों को समझा देते हैं। देखिए इनको बोलते हैं हम लोग कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इन समीकरण जैसे अगर इन समीकरण का a1/a2 अगर निकाला जाए तो कोई हल नहीं होगा, तो इसको विरोधी समीकरण कहा जाता है। क्या? विरोधी समीकरण। ठीक है, विरोधी हल भी कहा जाएगा और विरोधी निकाय भी कहा जाएगा। और उसके बाद अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 यानी अनंत हल वाले को क्या कहेंगे, आश्रित समीकरण। उसके बाद देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसका अद्वितीय हल होगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन उसका समीकरण जो होगा अविरोधी समीकरण होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। तो लाइक तो बनता है स्टूडेंट, लाइक कीजिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहा है जैसे कि x-4 हो या कोई भी संख्या, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है x-4 बराबर 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। तो देखिए इसको ये दिया है y बराबर 4, इसका मतलब ही x अक्ष के क्या है, समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है। ठीक है, अगर x-4 बराबर 0 दिया रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, y अक्ष के समानांतर, यहाँ पे और y अक्ष के समानांतर हो जाता। ठीक है, देखिए ये बोला है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यानी ग्राफ पर यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो हल की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिच्छेदी यानी ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है तो कितने हल होंगे, तो सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है जैसे 2x² माइनस 3x माइनस 5 दिया है, इसको पूछा है कि एक शून्यक होगा। तो एक शून्यक कौन है, -3x माइनस 5 दिया है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये 2x² माइनस, अब 3 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए, जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 या 10 आ जाए। तो यहाँ पे -5x प्लस 2x माइनस 5, तो ये प्लस को यहाँ दे देंगे तो 2x² प्लस 2x हो जाएगा, -5x माइनस 5 हो जाएगा। तो 2x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे -5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए 2x माइनस 5, ये आपसे इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, और x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 होगा। इसका मतलब इसका एक शून्यक x माइनस 1 होगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये आपका, ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इसका हल क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, और उसके बाद में 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। ये आप पे डिपेंड करता है कि इसका हल क्या होगा। तो इसका हल लेने के लिए आपको क्या करना है कि इसको a1/a2 b1/b2 और क्या करना है c1/c2 फाउंड आउट करना है।
जब इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका ये आंसर अपने आप से आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। और स्टूडेंट, बहुत सारी दिक्कतें होती है जिसको समय पर फ़ोन नहीं मिलता है ताकि वो ऑनलाइन इसको देख सके, तो आप लोगों को कम से कम 30 यानी आधा घंटा का समय आप लोगों को इस समय टाइम निकाल लेना है किसी भी हालत में, क्योंकि सिर्फ यही एक चैनल है जिस पे आपको प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जा रहा है और आपकी क्लासेज हो रही हैं रोज़ के रोज़। बताइए कि आपके लिए मैं कितना आपको परिश्रम करता हूँगा। तो इसके लिए तो एक स्टूडेंट लाइक बनता है, एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को अब क्लासेज होंगी, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्लासेज कराया जाएगा। ये आप लोगों को अब थ्योरम कराया जाएगा, फिर कोई ऐसा आपका अगर चैप्टर वीक है मैथ्स का तो वो कराए जाएंगे, बहुत सारे कराए जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में कोचिंग संस्थान बहुत सारे आपके जो स्कूल्स है वो तो बंद हो गए ही हैं, कोचिंग संस्थान भी नहीं चल रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट इस समय गड़बड़ होने वाला है। ये सरकार की तानाशाही भी कहा जाएगा कि लॉकडाउन में बंद कर दिया है पूरे कोचिंग संस्थान, और फिर भी एग्ज़ाम के लिए क्या है पूरा चौकस है कि नहीं एग्ज़ाम होगा ही होगा।